नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम संवाद के बारे में कि आखिर रावण ने श्री राम को क्या कह गए। यह एक प्रेरणादायक कथा है जिसे कि हम सभी को जानना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी और प्रकांड पंडित होते हुए भी अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति था। उसकी असंख्य उपलब्धियां, अपार ज्ञान और शक्तिशाली राज्य उसे महान तो बनाते थे, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध का अंतिम क्षण आया, उस समय का संवाद एक अमूल्य संदेश है जो आज भी हमें शिक्षा देता है। रावण, जिसे मैं का प्रतीक कहा जाता है, उसके अहंकार उसके अंत का निश्चय कर दिया था। युद्ध भूमि में जब श्री राम ने अपने दिव्य अग्नेय बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया तो रावण का संपूर्ण बल और ऊर्जा क्षीण हो गए। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मृत्यु शैया पर लेट गया। उसकी आंखों में पराजय और चेहरे पर थकान स्पष्ट दिख रही थी, और इसी अंतिम क्षण में उसने अपने विचारों को श्री राम के समक्ष रखा। रावण ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। मेरी जाति ब्राह्मण है जो तुम्हारे से श्रेष्ठ है। मेरी आयु भी तुमसे अधिक है। मेरी परिवार तुमसे बड़ा और शक्तिशाली है। मेरा वैभव तुमसे अधिक है। तुम्हारा महल स्वर्ण जड़ित हो सकता है, लेकिन मेरी लंका संपूर्ण स्वर्ण नगरी है। मैं बल और पराक्रम में भी तुमसे बढ़कर हूँ, और मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से कहीं विशाल है। ज्ञान और तपस्या में भी तुमसे श्रेष्ठ हूँ। रावण का अहंकार और पराजय का कारण रावण ने अपनी श्रेष्ठताओं को गिनाते हुए यह भी कहा कि वह केवल इसलिए पराजित हुआ क्योंकि श्री राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण खड़ा था, जबकि रावण का भाई विभीषण उसके खिलाफ था। यह वाक्य सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का संदेश अत्यंत गहरा है। परिवार और भाई के साथ ही मनुष्य की असली ताकत है। यह सत्य है कि रावण अपने ज्ञान, बल और संपत्ति के कारण महान था, लेकिन उसका मैं का भाव, उसका घमंड उसे पूरी तरह अंधा कर चुका था। उसकी खुद की श्रेष्ठता का यह भ्रम उसे इस कदर घेर चुका था कि वह श्री राम के परम शक्ति और धर्म के मार्ग को देखने में असमर्थ हो गया था। अब अपने अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उसने लक्ष्मण को कहा कि जीवन में ज्ञान, शक्ति और समृद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सभी तब तक ही मायने रखते हैं जब तक इनका उपयोग विनम्रता और समझदारी के साथ किया जाए। रावण ने अपने जीवन के अंत में अनुभव किया कि परिवार का साथ, अहंकार का त्याग और संयम ही मनुष्य का असली पूंजी है। रावण की अंतिम शब्दों में यह संदेश छिपा था कि हमें अपनी परिवार और अपनों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को यह भी समझाया कि अहंकार या मैं की भावना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, मनुष्य का पतन कर देती है। रावण का जीवन एक दर्पण की तरह है जो यह दिखाता है कि कैसे किसी भी उपलब्धि को अहंकार के कारण खंडित किया जा सकता है। वह लकड़ी जो जलकर कोयला बनती है और फिर वह कोयला जो जलकर राख में बदला जाता है, वैसा ही हस्ले रावण का हुआ। उसके पास अपार वैभव था, उसकी शक्ति को कोई माप नहीं सकता था, लेकिन उसका जीवन अंततः एक दर्दनाक और अपमानजनक मृत्यु पर समाप्त हुआ। रावण के जीवन और उसके अंतिम संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी तरह के मैं का भाव या घमंड मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी सफल, ज्ञानवान या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अहंकार में डूबा हो, उसका अंत भी वैसा ही होता है जैसे रावण का हुआ। रावण के अंतिम वचन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अपने परिवार और अपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ भाईचारा और विनम्रता ही जीवन का सही दिशा में ले जाते हैं। रावण के शब्दों से यह भी समझ में आता है कि यदि वह अपने भाई विभीषण के प्रति अहंकार ना दिखाता और परिवार में सामंजस्य बनाए रखता, तो शायद उसका पतन इतना भयावह नहीं होता।
रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन, समझदारी और विनम्रता से ही सच्चे अर्थों में मनुष्य को महान बनाते हैं। अहंकार एक ऐसी आग है जो इंसान को सभी अच्छाइयों और सफलताओं को भी भस्म कर देती है। श्री राम और रावण के अंतिम संवाद में छिपी शिक्षा हमें आज भी प्रासंगिक लगती है। रावण जैसी ज्ञानी, शक्तिशाली और समृद्ध व्यक्ति आपने ही अहंकार के कारण पतन का शिकार हुआ। इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता है कि विनम्रता, भाईचारा और सामंजस्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यही थी अंतिम संवाद। अगर यह मेरी पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह के पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।